इस बवाल के पीछे सर्वे नहीं बल्कि आपसी वर्चस्व के लिए खूनी खेल सामने आ रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जब पड़ताल की तो कई बातें सामने आई। वर्चस्व के खूनी खेल का खुलासा। हिंसा की जड़ का कारण। तुर्क बड़ा या पठान महान। एमपी और एमएलए में कौन पावरफुल। संभल में आखिर हिंसा क्यों हुई? इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? या इस संभल की हिंसा में कोई हाथ तो नहीं? इस संभल की हिंसा में जहां एक और पथराव, फायरिंग और यहां तक कि सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने का काम किया गया, तो इसका मेन सूत्रधार कौन है? इसका मास्टरमाइंड कौन है? ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको आज हम बताने का प्रयास करेंगे। संभल की घटना प्री प्लान घटना थी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। दरअसल संभल में जो सर्वे चल रहा था मस्जिद के पास, उस दौरान पथराव, फायरिंग होना कोई उस वक्त का कोई रीसेंट एक्शन नहीं था। इसके पीछे एक प्लान्ड एक्शन था। वो प्लान्ड एक्शन क्या है, हम आपको बताएं। माना जा रहा है कि तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से पठान विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थक मारे गए थे। तुर्क सांसद के समर्थकों ने गोली चलाई, जिसमें पठान, सैफी और अंसारी मारे गए। संभल में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हुई। वर्चस्व का खूनी खेल हुआ। तुर्क बनाम पठान की लड़ाई को संभल बवाल की असली वजह बताया जा रहा है। संभल की हिंसा सुनियोजित हिंसा थी। देशी बनाम विदेशी की लड़ाई थी। अगर बात की जाए तुर्क बनाम पठान की लड़ाई की, भेंट चढ़ गई 4 जिंदगियां। इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण था वर्चस्व का, एक दूसरे को नीचे दिखाने का। तुर्क बनाम पठान की खींचातानी में ये इतनी बड़ी हिंसा हुई। अगर बात की जाए तुर्क की, तो सांसद के समर्थकों ने पठान यानी विधायक के समर्थकों पर हमला बोल दिया। भीड़ का फायदा उठाकर इन पठान गुट के 4 लोग मारे गए। इसे दूसरा रंग देने के लिए लोग सड़कों पर ही उतर आए, मगर यह वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है, क्योंकि सांसद तुर्की है तो वहीं जो विधायक है वो पठानी है। और ऐसे में इस संभल की हिंसा सबसे बड़ा इसका कारण है, क्योंकि दोनों के बीच खींचातानी थी और दोनों इस मामले की माइलेज लेना चाहते थे, मगर माइलेज कहीं ना कहीं इतनी उग्र हो गई कि इन्हें इस बात का भी एहसास नहीं था कि इस तरह जिंदगियां समाप्त हो जाएंगी, और 4 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। और ऐसे में विदेशी बनाम देसी की ये लड़ाई अब किस और आगे बढ़ेगी, ये देखना होगा। मगर इन सब के बीच संभल की हिंसा एक सत्यता के रूप में सामने आई। इसे मस्जिद के सर्वे से कोई लेना देना नहीं था, मगर इन विदेशी और देसी समर्थकों की मारपीट इस चीज का प्रमाण है। संभल के एसपी से न्यूज़ 18 की टीम ने खास बातचीत की, जिसमें बताया गया कि पुलिस ने 2500 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। डीएम के निर्देश पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 7 दिन में रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ होगी। उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो नॉर्मल डे टू डे टेम्पो ऑफ लाइफ है वो कंटिन्यू रहेगा। 7 मुकदमे अभी तक लिखे जा चुके हैं। 25 लोगों को या तो हवालात जेल भेजा गया है या फिर जुवेनाइल जो होम्स है वहां भेजा गया है। संभल में हालात अब पहले से बेहतर हो रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर से सूरज की किरण निकलने के साथ साथ मंगलवार का दिन यहाँ व्यापारियों के चेहरों पर खुशी ये बात बता रही है कि इन्होंने आज अपनी शॉप्स खोली हैं और ये सबसे बड़ी यहाँ की बाजार बताई जा रही है। यहाँ 300 से ज्यादा दुकानें हैं। ये यहाँ का घंटा घर बाजार है, जहाँ
परचून से लेके ज्वेलरी से लेके है, मगर ये मेन किराने का एक सबसे बड़ा सेंटर है। सर कैसे देख रहे हैं आज का दिन? आपकी चेहरे खुशी भी कुछ कह रही है, कुछ थोड़ा सामान हुआ चीजें? हाँ, काफी सामान्य हुआ और मैं समझता हूँ बाजार खुलने से और सामान्य हो जाएगा फ्यूचर में और शांति भी बहाल होगी। एसएसपी की टीम 36 ऑब्जर्व करने वालों की तलाश में जुटी है। आपको बताते हैं क्या है टीम 36। एसएसपी की टीम 36 लगातार उन उपद्रवियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। क्या है टीम 36, कैसे कर रही है, इसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ एसएसपी संभल सर हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप? अभी वर्तमान में आपने देखा होगा मार्केट्स सब खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सभी स्कूलें नॉर्मल है। जिन जिन लोगों द्वारा उपद्रव किया गया था वो सारे फुटेजेज हैं, वो सारे प्रोसेस कर लिए गए हैं। उन सबको फुटेज को प्रोसेस करके कोलाज बनाया जा रहा है। आइडेंटिफाई कर लिया गया है काफी सारे लोगों को। हादसे के दिन से न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है और पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए है। संभल बवाल के बाद सियासी पारा हाई है। रोजाना नए सवाल उठाए जा रहे हैं और बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। संभल विवाद को दो सियासी परिवारों की वर्चस्व की लड़ाई बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, जिसका बीजेपी नेताओं ने करारा जवाब दिया। संभल बवाल को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पथराव करने वाले नकाबपोश बदमाश अब पुलिस के टारगेट पर हैं। बवाल करने वाले नकाबपोशों का वीडियो सामने आया है, जिसे जामा मस्जिद के आसपास का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नकाबपोश लोगों की भीड़ बवाल काट रही थी। लोगों के हाथों में पत्थर थे। संभल बवाल के बाद एसपी सांसद और विधायक के बेटे समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की कॉपी में भी बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी सांसद ने जुम्मे के दिन भड़काया था। एसपी विधायक का बेटा भी भड़काने में शामिल था। दंगाइयों ने पुलिस के हथियार लूटे थे। दंगाई आग लगाने, मारने की धमकी दे रहे थे। दंगाई सर्वे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दंगाइयों ने 29 टीयर स्मोक सेल लूटे थे। 20 बोर के 15 कारतूस लूटे गए थे। एसआई की पिस्टल छीनने की कोशिश की। एसआई की 10 कारतूस से भरी मैगजीन लूटी। संभल बवाल पर यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना पहले से ही सुनियोजित थी। संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि तुर्क पठान विवाद ने शांति भंग की, साथ ही लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। कि वहाँ पे दो पक्ष समाजवादी पार्टी के, एक विधायक का पक्ष है, एक सांसद का पक्ष है, और इन दोनों पक्षों के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। कौन ज़्यादा मजबूत रहेगा, कौन किसके समर्थक ज़्यादा मजबूत रहेंगे, इसकी लड़ाई हमेशा रही है। और ये जो संभल में दंगा हुआ या जिन लोगों ने दंगा किया, उसमें दोनों पक्षों के समर्थक शामिल थे, मौजूद थे, और अपनी वर्चस्व की लड़ाई के कारण उन्होंने संभल में दंगा कराने का प्रयास किया। वहाँ पे गोलीबारी हुई, वहाँ पे उनके एक समर्थक ने गोलियां चलाई, दूसरे समर्थक को गोली लगी, पत्थरबाजी की गई। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने जहां मारे गए लोगों को मुआवजा देने की मांग की, वहीं रामगोपाल यादव ने प्रशासन में अशांति पैदा करने का आरोप लगाया। क्या पुलिस की भाषा हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूँ, प्रशासन ने जानबूझकर वहाँ ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं। संभल की घटना पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंसा करने वालों पर देशद्रोह का केस लगना चाहिए। रोक लगा सकता है, कानून के अलावा कोई उपाय नहीं है। कानून को ठीक तबीयत से
उनकी पूजा करनी चाहिए, राष्ट्र और देशद्रोह का केस लगा देना चाहिए। रविवार को संभल में हुई हिंसा के बाद से प्रशासन और पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिंसा के मारे गए लोगों की बॉडी से पुलिस की गोली के निशान नहीं मिले हैं। अभी पीएम आ चुका है। तीनों पोस्टमार्टम के अंदर जो गन शॉट वुंड से उनकी डेथ होना बताया है, लेकिन कहीं भी उसमें पुलिस की गोली से या फिर कोई 9mm बुलेट की और इस तरीके की कोई ऐसी बात है वो अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। और ये भी सच है कि जिस समय ये कार्रवाई चल रही थी ना उस समय डीएम महोदय से बंदूक चलाने का या गोली चलाने का इस तरीके का कोई आदेश लिया गया था। नॉन लीथल वेपन यूज करने का आदेश लिया गया था और वो नॉन लीथल वेपन ही यूज किए गए हैं। इस सारी घटनाओं का मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश भी डीएम महोदय द्वारा 7 दिन में समाप्त करने के लिए उनको दिया गया है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन सियासी बयानबाजी चरम पर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव में दलित वोट ने बीजेपी की जीत में रोल निभाया तो संविधान दिवस पर सवाल यही कि क्या कांग्रेस के हाथ से दलित वोट छिटक रहा है और कांग्रेस से ज्यादा भरोसा अब दलित बीजेपी या फिर दूसरी पार्टियों पर कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में दलित वोट पर कांग्रेस अपना दावा करती है, लेकिन 20,000 दलित वोटर वाली केदारनाथ सीट पर इस बार अनुसूचित जाति के वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया। ये बात बीजेपी भी मान रही है और कांग्रेस भी। तो संविधान बचाने की बात करने वाली कांग्रेस से आखिर दलित वोट क्यों छिटक रहा है? एक तरफ बीजेपी अनुसूचित जाति का स्वाभिमान जगाने के लिए रैली कर रही है और खुद ढोल बजाकर सीएम धामी दलित वर्ग से जोड़ने का संदेश दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस भले संविधान बचाने की बात करे, लेकिन दलित वोट दूर होता जा रहा है। धामी मंत्रिमंडल में इस वर्ग का चेहरा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में पांव जमा चुकी महिला मंत्री रेखा आर्य है, जो इसकी वजह सम्मान को मानती है कि इस उपचुनाव में, जो कि केदारनाथ का उपचुनाव था, इसमें भी एससी समाज का पूरा आशीर्वाद, चाहे वो पुरुष के रूप में हो या मातृशक्ति के रूप में हो, पूरा आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्योंकि कांग्रेस के नेता एक बार कहते हैं कि दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है और वो फिर वही केदारनाथ या बद्रीनाथ में जाकर कहते हैं कि उन्हें स्वयं मुख्यमंत्री बनना है। तो इस दोहरे चरित्र को जो है कांग्रेस के जो है इस समाज ने देखा है। तो इस करीब 82 लाख वोटर वाले उत्तराखंड में 20% दलित वोट है, जिसमें करीब 11% मैदानी जिलों में है तो 9% पहाड़ों में, जिसकी कांग्रेस से दूरी का बीजेपी पूरा फायदा उठा रही है। वहीं 2022 में हरिद्वार में बीएसपी ने 2 सीटें मुस्लिम दलित समीकरण पर जीती। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा इस हाल के लिए पूरी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संविधान में अगर दलित वोट खिसक रहे हैं तो हमको पार्टी को, कांग्रेस को देखना पड़ेगा ना, वो क्यों खिसक रहा है। हम भगवान भरोसे चुनाव लड़ेंगे तो भगवान भरोसे उसके परिणाम भी के लिए भी तैयार रहे। आज केंद्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक दलितों की भागीदारी प्रशासन में, शासन में, उनके उत्पीड़न के सवाल को क्या हमने मुखरता से उठाया है क्या? खास तौर पर उत्तराखंड में कांग्रेस की नजरों के सामने दलित वोट उनका हाथ छोड़ रहा है और संविधान बचाने की बात करने वाली कांग्रेस से दलित वोट दूर जाता दिख रहा है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। झांसी अग्निकांड से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शासन को इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। झांसी अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर है। मेडिकल कॉलेज में कई खामियां पाई गई हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल समेत कई लोगों पर कार्रवाई तय की गई है। शासन को इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। झांसी की रिपोर्ट आ गई है, कल ऑफिस आवर्स के बाद हमें मिली है। आज उसका हम परीक्षण करके और कार्रवाई करके आपको सूचित करेंगे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आप सबने, उनका जो मत है, हमने अखबार में देखा है। अब विपक्ष को इससे सीख लेनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना बंद करना चाहिए।
संभल की घटना को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि संभल हिंसा को लेकर अखिलेश पर केस दर्ज हो। पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये बड़ा संवेदनशील है, लेकिन अफसोस की बात है कि दंगा भड़काने की कोशिश वहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की। पर हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर कि संभल में शांति बहाल हो जाएगी। जहाँ तक सवाल है हर मंदिर का और जामा मस्जिद का, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए।